ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 6th पार्ट है ना। क्या करना है, प्रूफ करना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, सबसे पहले तो हम वो थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। ax² + bx + c इक्वल टू किसके होता है, ये 0 के होता है, जहाँ a 0 के बराबर नहीं होता। क्यों नहीं होता, इसको इंट्रोडक्शन पार्ट में दिया गया है, तो आप लिंक में बायो में है, जाके वहाँ देख सकते हैं। फिर इसके बाद हमको वेरिएबल 1 होना चाहिए, ठीक है। वेरिएबल कितना होना चाहिए, 1 है ना। अब वेरिएबल तो 1 हो गई। इसके बाद जो जो मेरी सेकेंड कंडीशंस होती है वो क्या होती है कि जो मेरी पावर है ना, वो मेरा क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए, ठीक है। तो हम डिग्री की यदि बात करते हैं तो डिग्री भी मेरी कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, ठीक है। ये मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की कंडीशन होती है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, जब हम इसके सोल्यूशन की बात करते हैं तो सोल्यूशन कैसे करेंगे। सोल्यूशन के लिए जो ये वाली इक्वेशन है, इसको तो हम क्या करेंगे, सीधे उतार देंगे। तो ये हो गया x² + 3x + 1। और जब हम इस पर आएंगे तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ क्या है, x - 2 का होल स्क्वायर दिया हुआ है। मतलब आपके पास आइडेंटिटी आपको पता होनी चाहिए क्या होती है, a - b का होल स्क्वायर इक्वल टू a² - 2ab, और इसके बाद होता है प्लस का b²। इस आइडेंटिटी से हम इसको क्या करेंगे, खोलेंगे, ठीक है। ये ब्रैकेट मेरा इसी आइडेंटिटी से खुलेगा। तो a² मतलब क्या कह रहा है भैया, ये कह रहा है x का स्क्वायर - 2ab कह रहा है ना। माइनस क्या कह रहा है, 2ab कह रहा है। तो हम क्या करेंगे, ये मेरा हो जाएगा 2 × x × 2। चूँकि ये क्या है, a है और ये वाली टर्म मेरी क्या है, b है। आ गया समझ में। तो ये मेरा हो गया 2ab, ठीक। इस टर्म को हमने b लिया हुआ है। अब इसके बाद क्या है, प्लस में क्या है, b का स्क्वायर है, तो यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर, ठीक है। अब हम इसको कुछ नहीं सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो मेरा सोल्यूशन हो जाएगा। यहाँ क्या है, इस वाली टर्म को तो अभी हम सीधे उतार देते हैं। तो ये हो गया x² + 3x + 1। यहाँ चलते हैं, इक्वल टू में क्या है, x² - 4x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा +4, 2 2 जा 4। इसको वन साइडेड ले लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, x² + 3x, काटने को तो हम यहाँ भी काट सकते हैं, ये और ये आपस में क्या होगा, कट जाएगा। लेकिन हम एक साइड लेके फिर माइनस प्लस करके काट देते हैं, ठीक है, ताकि आपको दिक्कत ना हो। यहाँ आ जाएगा x² प्लस, इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा ये 4x, और यहाँ हो जाएगा -4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ से ये -x² है और ये +x² है, ये आपस में कट गए। x वाली टर्म को देख लो तो कितना बचा, x वाली टर्म को हम देखेंगे तो ये 3x है, ये 4x है, तो ये हो गया 4 3 7, ये हो गया मेरा 7x, और ये 7x माइनस में बच गया 3, ठीक है, माइनस में बच गया 3, और ये होगा इक्वल टू किसके, 0 के। आया समझ में। तो क्या यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्या इसको फुलफिल कर रहा है, बिल्कुल नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पावर 2 चाहिए तो 1 है, वेरिएबल तो है। तो यहाँ आप लिख देंगे इक्वेशन 7x - 3 इक्वल टू क्या है, 0 है, नॉट हैविंग डिग्री 2। इसके पास क्या है, डिग्री 2 नहीं है ना, 2 डिग्री नहीं है, इसलिए यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। वेरिएबल तो एक है, लेकिन दोनों कंडीशन मेरी फुलफिल होनी चाहिए। तो डिग्री क्या है, डिग्री 2 नहीं है, इसलिए लिख देंगे सो इट इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस तरह से छठा प्रश्न भी हुआ समाप्त। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।